बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने वाइंड अप किया था ICT। आज की सेशन में हम शुरू करेंगे DIT पार्ट फर्स्ट का सेकेंड सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट, वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। DIT पार्ट फर्स्ट में अब हम सेकेंड सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का असल मकसद क्या है, इस लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो कंप्यूटर नेटवर्क ये है क्या चीज, इसको मैंने डिफाइन किया है, इसका एक प्रॉपर आइडिया दिया है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम where two or more computer or devices are connected together to share data, resources and services through the communication links। यानी मतलब सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर हम किसी मीडियम के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, और फिर इसके बाद उसके थ्रू हम अपनी डेटा या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यानी कंप्यूटर नेटवर्क दो किस्म का है, एक फिजिकल है जो केबल के थ्रू बनता है, और दूसरा लॉजिकल है जो सिग्नल के थ्रू बनता है, यानी आपके साथ एक कम्युनिकेशन सिग्नल या कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं। ठीक है। तो एग्जैक्टली कंप्यूटर नेटवर्क का मकसद यही है कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंप्यूटर यहाँ पे है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे है, और इन दोनों कंप्यूटर को मैं आपस में कनेक्ट करता हूं ताकि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके। इस किस्म की सीरीज को, इस किस्म की स्टेप्स को हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का असल मकसद क्या होता है, कनेक्टेड कंप्यूटर्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन, यानी मतलब डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना, और फिर आफ्टर द कनेक्टिविटी डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डेटा या रिसोर्सेज को शेयर करना। ठीक है। मतलब एक सिंपल से एग्जांपल अगर हम देखें, इंटरनेट एक नेटवर्क है जो पूरी ग्लोब यानी इंटरनेशनल लेवल पे लोग इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। स्कूल कंप्यूटर लैब, यानी स्कूल के अंदर एक कंप्यूटर लैब होता है जिसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। ऑफिस नेटवर्क मतलब कि डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं, उसमें डिफरेंट रूम्स होते हैं, वो सारे रूम्स के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिस तरह बैंकिंग सिस्टम को अगर हम देख लें। ठीक है। इसी तरह वाईफाई एट होम, जिस तरह हमारे घर में वाईफाई होता है जिसके साथ मल्टीपल मोबाइल, कंप्यूटर्स, टैबलेट, लैपटॉप्स वगैरह वगैरह कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि कंप्यूटर नेटवर्क का एक कंसेप्ट, एक आइडिया ये है कि जब ये क्या काम करता है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करता है थ्रू द वायर्ड और थ्रू द वायरलेस। ठीक है। मतलब गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के थ्रू ये डिफरेंट कनेक्शन बनाता है। ठीक है। कंप्यूटर्स के दरमियान में बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक कंसेप्ट देख ले, मतलब बेसिक कंसेप्ट का मतलब कि अगर हम कंप्यूटर की बुनियादी आइडिया को देखें कि कंप्यूटर नेटवर्क का मकसद क्या है, सो अ कंप्यूटर नेटवर्क अलाउज डिवाइसेस टू, यानी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस को अलाउ करता है क्या चीज, यानी जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क उसको क्या अलाउ करता है, शेयर फाइल्स एंड डेटा, यानी हम अपनी डेटा या फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। यानी मतलब अगर आपको अपनी डेटा या फाइल शेयर करना है तो इजीली कर सकते हो। शेयर हार्डवेयर, यानी आप इंटरनेट के थ्रू हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह वगैरह, या नेटवर्क के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है। शेयर इंटरनेट कनेक्शन, मतलब आप इंटरनेट कनेक्शन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में शेयर कर सकते हो। ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है कि आप ईमेल कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल वगैरह वगैरह भी कर सकते हो, यानी मतलब किसी और डिवाइस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। और एक्सेस रिमोट इंफॉर्मेशन, यानी मतलब क्या है कि आपको ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रिमोटली भी एक्सेस करता है। मतलब सिंपल, अगर मेरे पास एक दो डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, मिसाल ये दो डिवाइसेस कनेक्टेड है लेकिन ये डिवाइस सिग्नल के, तो रिमोट कनेक्शन है इसका। तो रिमोट इंफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि आप सिग्नल्स के थ्रू या वायरलेस के थ्रू भी आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हो या इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का मकसद यही है कि अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करें तो बेसिक कंसेप्ट का मकसद यही होता है कि यहां पर आपके जितने भी फैसिलिटीज है वो नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है, यानी आपकी टाइम को वेस्टेज से बचाता है और आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डेस्टिनेशन में इजीली शेयर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वन है रियल लाइफ एग्जांपल्स। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें नेटवर्किंग का, तो फर्स्ट वन है सेंडिंग व्हाट्सएप मैसेजेस नेटवर्क, यानी मतलब अगर सिंपल हम देख लें
जब हम व्हाट्सएप को यूज करते हैं, व्हाट्सएप को हम इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं और फिर व्हाट्सएप के थ्रू हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं या डिफरेंट मैसेजेस को सेंड करते हैं, ठीक है। यानी मतलब क्या होता है कि आप यहां पर क्या कर सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हो, नेटवर्क की मदद से आप डिफरेंट कम्युनिकेशंस कर सकते हो, ठीक है। वॉचिंग यूट्यूब नेटवर्क, यानी मतलब सम टाइम इस तरह होता है कि हम यूट्यूब वगैरह को देखते हैं दुनिया की किसी भी कोने में, मतलब कि यूट्यूब एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसकी मदद से आप कोई भी वीडियोस या किसी भी जगह से कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इस तरह प्रिंटिंग फ्रॉम अनदर कंप्यूटर नेटवर्क, यानी मतलब इस तरह होता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्रिंटर है, उस प्रिंटर को मैंने नेटवर्क पे शेयर किया हुआ है, ठीक है, और दूसरा बंदा या तीसरा बंदा या थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर से कोई बंदा प्रिंट देता है और वो प्रिंट आता है और आपकी वो प्रिंटिंग उस प्रिंटर के ऊपर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। यानी आजकल के दौर में जितने भी प्रिंटर्स है उस सब में नेटवर्क की फैसिलिटीज है, यानी नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट करके कोई भी कंप्यूटर उस पर आसानी से और किसी भी जगह से इजीली काम कर सकता है, ठीक है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, यानी नेटवर्क की फायदों की बात करें कि अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हैं तो इसके फायदे क्या है, तो एडवांटेजेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडवांटेजेस के लिए हम इस चीज को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर में ये है कि फास्ट कम्युनिकेशन। फास्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आपकी डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है सो इट्स वेरी हाई स्पीड, यानी मतलब इट स्प्रेड इंफॉर्मेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। ये आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करता है लेकिन बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हम प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, स्कैनर को शेयर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉइज है और 10 एम्प्लॉय के पास 10 कंप्यूटर्स है और उन्हीं 10 एम्प्लॉइज को एक प्रिंटर की जरूरत होता है, यानी एक प्रिंटर तो नहीं चाहिए होगी, मतलब हर एक अलग अलग बंदे के लिए मैं अलग अलग प्रिंटर जो है इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। तो मतलब कॉस्ट भी ज्यादा आएगा, एफर्ट्स भी ज्यादा होगी और एग्जैक्टली टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर हम नेटवर्क को यूज करें तो नेटवर्क के साथ सारे कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, एक प्रिंटर्स लगाएंगे नेटवर्क वाला, वो एक मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसको शेयर करेंगे बाकी यूजर के साथ, यानी मतलब ये एक प्रिंटर 10 यूजर एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकेंगे, डिफरेंट प्रिंट डिफरेंट आउटपुट इजीली जनरेट कर सकेंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा शेयरिंग, हम अपनी डेटा को इजीली शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसका मैं प्रैक्टिकल क्लासेस फिर आप लोगों को करवाऊंगा कि हम नेटवर्क किस तरह बनाएंगे, डेटा को किस तरह शेयर करेंगे, इन सब चीजों का मैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट इंशाल्लाह इस लेक्चर्स के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि हम डेटा को किस तरह शेयर करेंगे। रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है कि हम थ्रू द वायरलेस मीडिया किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, क्लियर। इसके अलावा सेंट्रल स्टोरेज, सेंट्रल स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि जो सर्वर होते हैं, सर्वर यानी हम नेटवर्क में दो टर्म्स यूज करते हैं, एक होता है सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला होता है और दूसरा होता है क्लाइंट जो बंदा सर्विसेज लेने वाला होता है, ठीक है। यानी मतलब जो बंदा सर्विस ले रहा है एग्जैक्टली क्लाइंट है, जो बंदा सर्विसेज दे रहा है एग्जैक्टली वो सर्वर है, ठीक है। तो इसमें एक सेंट्रल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें सारा डेटा कलेक्ट होकर उस डिवाइस में स्टोर होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 कंप्यूटर्स है, मैंने पहले एग्जांपल दिया, वो 10 कंप्यूटर्स को मैंने एक सिंपल सर्वर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है वो मैंने शेयर किया हुआ है सारे यूजर्स के साथ, तो वो सारा यूजर डेटा को स्टोर करेगा, वो डेटा आएगा इस सेंट्रल डिवाइस में स्टोर होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये नेटवर्किंग के एडवांटेजेस हैं कि आप नेटवर्क को यूज करके क्या क्या फायदे ले सकते हो। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज में यह है कि सिक्योरिटी रिस्क यानी हैकिंग वगैरह का खतरा होता है, यानी सिक्योरिटी रिस्क इसमें है क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाई सिक्योरिटी फायरवॉल्स इन सब चीजों की जरूरत होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वायरस स्प्रेडिंग, यानी कुछ इस तरह बंदे होते हैं कि वो नेटवर्क के थ्रू वायरस को स्प्रेड करता है, तो जो वो जिस कंप्यूटर के अंदर भी वो वायरस जाता है उसका कंप्यूटर खराब हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली ये भी एक प्रॉब्लम है। सेटअप कॉस्ट, यानी जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क की सेटअप करते हैं तो उस पर काफी कॉस्ट आता है, यानी सिंपली इजीली हर बंदा जो है इजीली नहीं कर सकता, ठीक है। नेटवर्क फेलियर इफेक्ट ऑल यूजर्स, अगर फॉर एग्जांपल नेटवर्क में कोई खराबी आ जाता है या नेटवर्क फेल हो जाता है तो एग्जैक्टली आपके जितने भी यूजर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है वो सारे यूजर जो है इफेक्ट हो जाते हैं, यानी मतलब वो काम नहीं कर सकते और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपके पास नेटवर्क फेलियर है तो एग्जैक्टली आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये इसकी कुछ लिटिल बिट डिसएडवांटेज है, उसके एडवांटेजेस है, उसके कंसेप्ट मैंने दे दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एजुकेशन यानी ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं,
बैंकिंग के लिए, सोशल मीडिया या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब चीजों के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे काफी फायदे उठा सकते हैं। ठीक है। और अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में दो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करता है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाता है डिवाइसेस के अंदर। ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडवांस कंसेप्ट, यानी सम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट द नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, यानी कुछ इस तरह ऑर्गेनाइजेशन है जो वो नेटवर्क की स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करता है। ठीक है। इसमें सबसे पहला वाला है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्या करता है, ये नेटवर्क स्टैंडर्ड बनाता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग IEEE, ये जो है क्रिएट करता है कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। यानी मतलब मेरे कहने का मकसद है ये कि दे मेक द रूल्स सो ऑल डिवाइसेस कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। यानी मतलब क्या है कि ये रूल्स बनाता है और उन्हीं रूल की बिना पे डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन करता है। यानी ये दो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे जो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाता है नेटवर्क के लिए, और फिर वो डिवाइसेस उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉड्यूल को क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट था कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। इस सब्जेक्ट का मकसद क्या है, इसका एक ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। इसके बाद हम इस सब्जेक्ट के अंदर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। यानी मतलब जब भी हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं या हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन मॉडल, इसकी जो कंपोनेंट्स है वो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कम्युनिकेशन मॉडल क्या चीज है? अ कम्युनिकेशन मॉडल इज अ प्रोसेस दैट डिस्क्राइब हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू अ नेटवर्क। यानी कम्युनिकेशन मॉडल एक प्रोसेस है जो ये डिस्क्राइब करता है कि आपकी डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है नेटवर्क के ऊपर। यानी नेटवर्क के ऊपर एक डेटा दूसरी डिवाइस में किस तरह जा रहा है, यानी सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर, सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब कि ये डेटा किस तरह मूव हो रहा है। तो ये सारा मॉडल जो है इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है। यानी एग्जांपल, सेंडिंग एन ईमेल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू योर टीचर, यानी मतलब जब भी आप कोई ईमेल करते हो अपनी कंप्यूटर से किसी टीचर को, यानी आपने कोई असाइनमेंट बनाया है और आप चाहते हो कि मैं अपनी असाइनमेंट को ईमेल करना चाहता हूं अपनी टीचर को, तो वो किस तरह करेंगे? एक सिंपल सा प्रोसेस मैंने बताया है। यू यानी एक सेंडर हो, ईमेल ये एक मैसेज है, इंटरनेट एक मीडियम है जिसके थ्रू आप ईमेल भेज रहे हो, और टीचर जो है ये एक रिसीवर है जो आपकी ईमेल को रिसीव करेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि कम्युनिकेशन मॉडल ये एक प्रोसेस है जो आपको बता रहा है कि जी आपका डेटा किस तरह एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसमिट या एक्सचेंज हो रहा है। तो एग्जैक्टली वो सारा कंसेप्ट आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसकी एक एक मॉडल को अब हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं कि वो मॉडल कौन कौन से हैं और किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट वन है होस्ट या सेंडर, यानी द डिवाइस दैट सेंड डेटा। यानी मतलब होस्ट या सेंडर हम उसको कहते हैं जो डेटा भेजने वाला होता है। यानी मतलब कोई बंदा डेटा भेज रहा है तो एग्जैक्टली उसको हम होस्ट या सेंडर के नाम से जानते हैं। यानी एग्जांपल, कंप्यूटर सेंडिंग ईमेल्स, ठीक है, मोबाइल सेंडिंग व्हाट्सएप मैसेजेस, एटीएम सेंडिंग ट्रांजैक्शन डेटा, यानी आल्सो कॉल्ड सोर्स डिवाइस। यानी मतलब क्या है कि वो डिवाइसेस जिससे डेटा निकलता है किसी और डिवाइस को जाने के लिए, उसको हम सेंडर कहते हैं। यानी सेंडर का मतलब क्या होता है? सेंड समथिंग थ्रू द नेटवर्क, मतलब कि नेटवर्क के थ्रू जो बंदा सेंड करने वाला होता है या कोई चीज भेजने वाला होता है उसको बेसिकली हम होस्ट या सेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर सेकंड वन है मीडियम। मीडियम का मतलब होता है ट्रांसमिशन मीडिया। यानी ट्रांसमिशन मीडिया वो होता है जो सेंडर अपनी डेटा को सेंड कर रहा है तो वो थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम करेगा। यानी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ही डेटा ट्रैवल करेगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्लियर? तो अब द पाथ थ्रू विच डेटा ट्रैवल्स, यानी मतलब वो पाथ जिसके थ्रू हम अपनी डेटा को ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें दो किस्म के हैं, एक हमारे पास है वायर्ड, दूसरा हमारे पास है वायरलेस। वायर्ड का मकसद क्या होता है? यानी वो ट्रांसमिशन मीडिया जो फिजिकली अवेलेबल होता है। मिसाल के तौर पे ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, ये नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये डिफरेंट केबल है जिसकी मदद से हम फिजिकल नेटवर्किंग करके अपने डेटा को इजीली सेंड कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है वायरलेस मीडिया, यानी तार के बगैर जो मीडिया होता है वो है वाईफाई, ब्लूटूथ, सैटेलाइट, जीपीया वगैरह वगैरह, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन वायरलेस के थ्रू भी आप कर सकते हो। यानी तार के बगैर भी आप डिफरेंट डिवाइसेस को वायरलेस के थ्रू, सिग्नल के थ्रू कनेक्ट करके
उसके दरमियान में भी अपनी डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हो। क्लियर? यानी एग्जांपल के तौर पे वाईफाई सिग्नल्स कैरिंग इंटरनेट डेटा, यानी मतलब वाईफाई सिग्नल का काम क्या होता है, ये इंटरनेट डेटा को ले जाने वाला है। मतलब ले जाने के लिए हम इंटरनेट सिग्नल को या इंटरनेट डेटा को जो है वो क्या करते हैं, ले जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाईफाई सिग्नल। वाईफाई सिग्नल जो है ये कैरी करता है इंटरनेट डेटा, यानी इंटरनेट के थ्रू आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो वही सिग्नल फॉरवर्डिंग जो है वो क्या करता है, वाईफाई जो है एक मोडेम होता है पीटीसीएल जो आपकी घरों में लगा होता है और आपको डिफरेंट सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। उन्हीं सिग्नल के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो और इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली मीडियम का काम ये होता है कि ये क्या करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यानी मतलब जो डेटा सेंडर से निकलता है रिसीवर की तरफ जाता है तो इनके दरमियान में एक मीडियम लगा होता है, या तो फिजिकल होगा या वायरलेस होगा। ठीक है, द थर्ड स्टेप इज मैसेज, इंफॉर्मेशन और डेटा बीइंग सेंट। यानी मतलब मीडियम के ऊपर जो चीज जा रहा होता है या जो सेंडर से निकला हुआ है तो एग्जैक्टली वो चीज होता है एक मैसेज। मैसेज का मतलब आपका इंफॉर्मेशन जो आपने सेंड किया हुआ है, जो आपने इंफॉर्मेशन सेंड किया है वो मीडियम के ऊपर मैसेज के थ्रू जाता है। और मैसेज का मकसद यही होता है कि कोई टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ईमेल, वीडियो, फाइल, ऑडियो, ठीक है, मतलब कोई भी चीज हो सकता है जो आप किसी बंदे को सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेंडर के थ्रू आप सेंड करेंगे या मीडियम के थ्रू जो है वो डेटा मैसेज की शक्ल में उसके ऊपर रख दिया जाएगा और फिर वो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करके आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स टू फॉलो द कम्युनिकेशन। यानी मतलब क्या है कि ये एक सेट ऑफ रूल होता है जो कम्युनिकेशन, जितने भी कम्युनिकेटेड डिवाइसेस होते हैं वो उस रूल को फॉलो करते हैं। यानी रूल्स दैट कंट्रोल द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ये एक रूल होता है जो डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन मॉड्यूल को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे विदाउट प्रोटोकॉल डिवाइसेस कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। यानी प्रोटोकॉल के बगैर डिवाइसेस एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। अगर डिवाइसेस के दरमियान में रिकग्निशन सिस्टम है तो ये विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या करता है, उस चीज को ट्रांसलेट करता है। प्रोटोकॉल जो है ये पहचानने में या जो है इंट्रोडक्शन में हेल्प करता है कि दो डिवाइसेस अगर नेटवर्क में कनेक्टेड है तो वो नेटवर्क के वो उस नेटवर्क के थ्रू किस तरह डेटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम अगर एग्जांपल देख लें, लैंग्वेज रूल्स इन ह्यूमन कन्वर्सेशन। यानी ह्यूमन कन्वर्सेशन में जब भी ह्यूमन एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करता है तो वो एक लैंग्वेज चूज करता है और उस लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है जिस रूल की मदद से आप डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली इंटरनेट कनेक्शन रूल्स, अगर इस तरह इंटरनेट कनेक्शन रूल की हम बात करें उस पे हमारे पास है HTTP, यानी वेब पेजेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, सिक्योर। इस तरह TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास UDP है, FTP है, SMTP है। इस तरह और भी काफी प्रोटोकॉल्स है जो वो प्रोटोकॉल आपकी इंटरनेट के या आपके डिवाइसेस के दरमियान में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉग्निशंस करता है और आपका जो डेटा होता है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन एक प्रॉपर फॉर्मेट में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, अगर हम डेस्टिनेशन यानी रिसीवर की बात करें, ठीक है, रिसीवर क्या होता है, डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा। यानी मतलब वो बंदा होता है जो डेटा लेने वाला होता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको डेटा सेंड किया, आपने उस मैसेज को रीड आउट करके अपनी कंप्यूटर में रिसीव किया। जब रिसीव हो जाते हैं तो एक मैसेज आ जाता है कि यूर डेटा हैज बीन रिसीव्ड। तो जब आप उसको ओपन करते हो तो उसमें जो डेटा होता है वो आप रीड करते हो। तो रिसीवर वो बंदा होता है जो डेटा को रिसीव करने वाला होता है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर रिसीविंग फाइल, फोन रिसीविंग मैसेजेस। यानी मतलब मैंने डेटा सेंड किया तो मैं एज अ सेंडर हो गया, आप डेटा को ले रहे हो तो आप एज अ रिसीवर हो गए। दरमियान में मीडियम और प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं आपकी डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। यानी मतलब आज के लेसन में हमने नया सब्जेक्ट शुरू किया। नया सब्जेक्ट के अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क का एक कंसेप्ट और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।